नमस्कार दोस्तों हम ईपीएस पेंशनधारी हैं। हमारी उम्र 65, 60, 70, कुछ तो 75 भी पार कर चुके हैं। हमारी हड्डियां जवाब दे रही हैं, पर आज हम धरने पर बैठे हैं। क्या हमें सिर्फ जीने लायक पेंशन चाहिए? क्या हम बहुत मांग रहे हैं? क्या यह मांग गलत है? सरकार का दोहरा मापदंड है। जब किसी मंत्री की पगार बढ़ानी होती है तो रातों रात संसद में बिल पास हो जाता है। मंत्रियों को लाखों की तनख्वाह, भत्ते, सुरक्षा, गाड़ी, बंगला सब दिया जाता है। लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है तो फाइलें धूल खाती रहती हैं। खोखले वादे किए जाते हैं, चुनावी भाषणों तक सीमित रह जाते हैं ये वादे। पेंशन नहीं बढ़ती। अभी आप लोगों को पता होगा कि परसों कमल अशोक राव साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी बात फिर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हुई है। किस प्रकार की बात हुई है, अब हम इस पर क्या ही कुछ कहें। 10 सालों से हमारी बात ही तो हो रही है। आज मैं इस मंच से किसी राजनीतिक का आरोप नहीं लगा रहा कि कोई पार्टी ऐसा कर रही है। मैं सिर्फ एक बुजुर्ग की व्यथा बोल रहा हूँ। एक ऐसा बुजुर्ग जिसने अपने जीवन में 30 से 35 साल देश की सेवा में लगा दिया, सिस्टम के लिए लगा दिया, समाज के लिए खपा दिया, और आज हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हमें कुछ सहारा चाहिए तो सरकार आंखें मूंद लेती है हमसे। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वहीं के वहीं ठहरी हुई है। 1000 से 1500, कुछ तो मुश्किल से 2000 रुपये दिया जाता है। क्या कोई मंत्री इस पैसे में महीने भर का राशन ला सकता है? क्या कोई अफसर अपनी दवाई वो इतने पैसों में खरीद सकता है? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने ईमानदारी से काम किया है, पीएफ जमा किया है, सरकार को टैक्स दिया है, न कोई गड़बड़ी की है। फिर भी आज हमें अपमान देखना पड़ रहा है। हमारी चाहत क्या थी? सिर्फ हमें 7500 रुपये पेंशन मिल जाए, डीए मिल जाए, साथ में दोस्तों मेडिकल सुविधा मिल जाए और सम्मान मिले, क्योंकि पेंशन से भी बड़ा होता है सम्मान। साथियों, ज़रा सोचिए, कोई 70 साल का बुजुर्ग जिसके बेटे बेटियां अब भी संघर्ष में हैं, वे कैसे गुजारा करेगा 1000 रुपये में? कितनों ने इलाज के अभाव में जान गंवाई है, कितनों ने अपने बच्चों पर बोझ बनना पड़ा है, कितनों को किराया देने के लिए दर दर भटकना पड़ा है। और सरकार क्या कर रही है? सिर्फ कमेटी बना रही है, सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर रही है, सिर्फ झूठे वादे कर रही है। एक मंत्री की पेंशन, एक मजदूर की पेंशन में इतना फ़र्क क्यों है? एक मंत्री सिर्फ 5 साल की सेवा करके जीवन भर लाखों पेंशन लेता है, और हमने 30 साल नौकरी करी है, फिर भी हमें 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। क्या ये न्याय है? क्या ये वही भारत है जो बुजुर्गों को आशीर्वाद मानता था? हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम थक चुके हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं। हम बीमार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। हम बुजुर्ग हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था, आपने कहा था, श्रम मंत्रालय आपने बैठक की थी, क्या निकला उसमें? सांसदों, आपने हमारा वोट लिया था, अब हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनते? ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दर्द हर युवा को बताना होगा, क्योंकि आज जो हम हैं, कल वो होंगे। हमारी लड़ाई केवल पैसों की नहीं है, ये सम्मान की भी लड़ाई है। हमारे आंसू कहीं नहीं देख रहा है, किसी को परवाह नहीं है। आज भी कई साथी दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, मुंबई धरने पर बैठते हैं, बुल्ढाना में बैठते हैं। कुछ सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल कर चुके हैं, कुछ कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए, और शायद हम भी इसी उम्मीद में गए हैं कि शायद सरकार अब कुछ करेगी। लेकिन अब और नहीं। हमें पूछते हैं, हम सरकार से ज़रूर सवाल चाहते हैं, हम पूछते हैं सरकार से, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जीवन का कोई मायने सरकार के लिए नहीं रखता? क्या हमारे बलिदान का कोई मोल नहीं है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में बुजुर्ग सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं? अंत में मैं कहूँगा, बुजुर्गों की आह लगती है, उसका आशीर्वाद भी लगता है। इस देश की आत्मा उसके बुजुर्गों में बसती है। अगर सरकार ने हमें नज़रअंदाज किया तो इतिहास उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिले। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलना ही चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश के लिए पालन किया है, जिस निष्ठा से उन्होंने काम किया है, ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए। सरकार कब तक इस प्रकार से आंखें मूंद कर हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों भाई को परेशान करेगी? सरकार तो वादे कर देगी, लेकिन बिहार चुनाव है, इसके बाद देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वैसे दोस्तों, 21 तारीख को जो कमल अशोक राव साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें भी स्पष्ट हुआ है, उन्होंने मनसुख मांडविया जी से मुलाकात करी है। आप लोगों को तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे, आप इस समय सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। तो मुलाकात के मायने बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द ही ये हो सकता है कि जल्द कुछ नया अनाउंसमेंट हो। लेकिन इस प्रकार से कमल अशोक राव साहब ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि आप अनाउंसमेंट करिए, लेकिन फिर भी सरकार जब तक सामने नहीं आती तब तक हम क्या ही कुछ कहें।
लेकिन उसके बाद भी हमारे एनएससी के टीम जो है, कमांडो शेख राउत साहब ने कमर कस रखी है। अगर वो बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो इसके बाद ये जो है पूर्व विरोध में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। उस समय चुनाव है तो ये मसला फंस सकता है। अगर चुनाव के समय हमने आंदोलन करा तो सरकार को चोट लग सकती है, तो इसलिए सरकार कुछ ना कुछ कर सकती है। फिलहाल देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है, आगे आप लोगों से मिलेंगे।